उस पे कराए हैं और 119 से करवा रही हैं। 119 से नून लीग की तरफ से कौन है? मरियम। और दूसरे हल्के में 123 उस पे शहबाज शरीफ है। तो कैसे सर सनम जावेद की कंपेन को आप चलाएंगे वो मरियम नवाज के अगेंस्ट, क्योंकि दूसरी तरफ एक बड़ी जमात है। ओ और यार ना मैं उसको बड़ी जमात समझता हूँ, ना मैं उसको इस काबिल समझता हूँ कि उसको बड़ा कहा जाए, ना वो कैरेक्टर वाइज इस काबिल है, ना वो पॉलिटिकली इस काबिल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन आपको लगता है कि साफ और शफाफ होने नहीं जा रहे हैं? लगता। कैसे आप कह सकते हैं? बस जो हमने अब तक जो 8 दिन के बाद अगर मैं उसका अथॉरिटी लेटर साइन कराता हूँ, हमें तो फैसिलिटेट नहीं कर रहे ना, उनको तो सरकारी प्रोटोकॉल में लेके फिर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहला ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें जो कैंडिडेट खातून है वो जेल में है और उनके वालिदैन, वालिद साहब और वालदा साहबा कंपेन चलाएंगे। नहीं, उसकी वालदा कंपेन चलाएंगी सिर्फ, वो अच्छा। उसकी स्पेशल अथॉरिटी नहीं है। आप नहीं चलाएंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ उसका उनका ड्राइवर हूँ। और वालदा ने पूरी तैयारी कर ली जी, है? आपने भी? नहीं, वालदा ने पूरी तैयारी कर ली है, वो अच्छी कैंपेनर है। अच्छा, और डोर टू डोर जाएंगे? जी, शी विल गो। और पूरी आपका ये प्लान बन गया हुआ कि किस तरह से आपने मरियम नवाज को शिकस्त देनी है? क्या प्लानिंग है आपकी? वो प्लान अल्लाह के घर बन गया हुआ है, उस तरह ही होगा इंशाल्लाह। और ये बताइएगा कि अभी हमने देखा कि कभी आप ATC होते हैं, कभी आप हाई कोर्ट होते हैं, कितने मुकदमात आपके रह गए हैं जिसमें सनम जावेद की रिहाई इलेक्शन से पहले मुमकिन हो सकती है? इलेक्शन की सनम जावेद की सारे केसेस में ज़मानत हुई है, और जो उस पर बहुत छोटा सा एक केस डाला हुआ है जिसमें वो एक नामालूम बंदे का मोबाइल चोरी करके भागी है। अभी जो मुकदमा है वो मोबाइल चोरी का है? जी, तो उसमें ज़मानत नहीं हुई अभी? उसकी हमने खुद ही नहीं करवाई। क्यों? भाजी सलाम अलैकुम, आ जाएं, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक किस लिए आई हैं? इसलिए आप लोग मैं तो आपको देखने आया था, मुझे पता था आपने आने। तो क्यों उसमें क्यों नहीं ज़मानत करवा रहे आप? फेयर इलेक्शन हाँ जी, उसमें इसलिए नहीं करवा रहे कि उसको करवाएंगे तो फिर किसी और में पकड़ लेंगे, वो ये ना कह दें उनके घर से बकरी खोल के ले गई है, इसलिए हमने सोचा उसको मोबाइल तक ही रखें। सनम जावेद के पीछे मुकदमात करवाने वाले कौन लोग हैं? मुखालिफ सियासी हरीफ हैं या कौन है? जो पहले दिन से हमें बताया गया है कि असल में ये लड़ाई शुरू हुई है सोशल मीडिया से। ठीक। उसमें मरियम ने उसको अपनी जो इख्तियारात हैं उसको मिसयूज़ किया है। सही है। और उसके बाद अब ये लड़ाई मरियम के इख्तियारात क्या थे? वो तो इलेक्शन, वो तो हुकूमत में ही नहीं थी। नहीं, अगर मैं वो मेरे पास कॉन्फिडेंशियल डिटेल अच्छा, है। अच्छा। लेकिन मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक, तो उनके कहने पर ही सारा कुछ जी, हो रहा उनके है? उसके कहने पे हो रहा है जी। तो अब इलेक्शन में अब उनके सामने आप खड़े हो गए हैं, आके सनम जावेद भी खड़ी हो गई हैं, तो लगता है नहीं है कि जना हाउस वाला ट्रायल उसका पहले कंप्लीट कर लेंगे 8 फरवरी से पहले? फिर क्या हुआ, कर लें, नाहल हो जाएंगे सनम हो जावेद? जाने दें। अगर आवाम ने उन्हें नाअहल कर दिया है और अगर आवाम उसे जता देती है तो इनके नाअहल करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आखिरी बात, सिर्फ आपका ज़ाहिर बात में निकल रहा है, ये जो जगह जगह से कागजात नामजदगी छीनने के वाक़यात सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? मेरे सामने कोई वाक़या नहीं हुआ, मैं आया हूँ, आराम से आया हूँ, दाखिल करवा लिए हैं। अगर मेरे सामने कोई होता तो मैं इस पर कमेंट्स करता। ये सनम जावेद के कागजात जमा करवाने के हवाले से आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं किया गया, रोका तो नहीं गया रास्ता आपका? नहीं, मेरा कोई रास्ता नहीं रोका गया। कोई उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं, इलेक्शन उन्होंने लड़ें? आपस में कोशिश की थी डिस्कशन करके, किन्होंने? जिन्होंने पेपर लिए। अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत से क्वेश्चन किए, वो उसका आईडी कार्ड किधर कोई है, एक आधा क्वेश्चन क्या कि था? जी उसका आईडी कार्ड किधर है। मैंने कहा जी उसका आईडी कार्ड जेल में है। फिर उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी फिर वो जी पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है? मैंने कहा जी उनकी वालदा के पास। उन्होंने कहा जी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो प्रॉपर्टीज़ के लिए होती है। मैंने कहा जी हमने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इलेक्शन के लिए यानी बनवाई है। वो सवाल आपसे पूछे गए जो शायद किसी और से नहीं पूछे जा? मैंने उनसे यही कहा कि हमने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द इलेक्शन के लिए बनवाई है सिर्फ, वो जो उसकी माँ को दी गई है। तो इसलिए अब ज़ाहिर है आप उसको छोड़ दें, वो आके सारी फॉर्मेलिटीज़ खुद फुलफिल कर लेगी जो सनम जावेद है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। चले, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।